नेविगेट भी लगा है, यूज इफेक्ट भी लगा है, यूज स्टेट भी लगा है। ठीक है, एक एक ब्लॉक ऑफ कोड समझाऊंगी क्योंकि ये जो चीज है ना क्लास, यही मर्न आपको करवाएगी। मर्न स्टैक से एपीआई बनेगी और रिएक्ट जेएस में इसी तरह कॉल होगी जिस तरह अभी मैं आपको कॉल करवा रही हूँ। सही है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस की क्लाइंट पैनल होती है, एक एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस की एडमिन पैनल होती है। जब दो अलग अलग पैनल्स पे होती है, मैं जरा यहाँ नोटपैड पे करके दिखाती हूँ तुम लोगों को। नोटपैड प्लस प्लस मैंने नहीं समझा नोटपैड प्लस कर रही कैलकुलेटर खोल लो। बहुत जल्दी तुम लोग का बैच खत्म करवा देंगे। इसमें वो रहता है बैच में वो है, उस बैच में माइंड पढ़ा देगा थोड़ा सा तेज दिलेगा भागेगा। वो बोलना हम लोग को 2-3 महीने और पढ़ना, सारा एक घर से भी मिलेगी। ये मर्ज स्टैक, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस जेएस। तो ये मैं दोबारा भी लेक्चर दूंगी, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, और एक होता है मोंगो। मोंगो का कनेक्शन है रिएक्ट जेएस के साथ। ठीक है, इसका कनेक्शन है डेटाबेस का एक्सप्रेस के साथ। ये बनाता है एपीआई, जो एपीआई मॉक एपीआई और फायरबेस से उठाते हैं ना, एक्सप्रेस जेएस आपको एपीआई बना के देता है। जब आपको एपीआई बना के फेच करानी है तो आप रिएक्ट जेएस का क्यों ना 10 प्रोजेक्ट बना लें। यूजर पैनल आप बना लें, एडमिन पैनल आप बना लें, मैनेजर पैनल। जब एपीआई फेच करानी है तो ये दो अलग अलग बने, 3 फोल्डर्स बनेंगे टोटल, एक यूजर पैनल, एडमिन पैनल और एक्सप्रेस जेएस का 3 फोल्डर बनेंगे एक प्रोजेक्ट में बन के। तो जब ये एपीआई फेंकेगा तो चाहे ये इससे अलग से फोल्डर में कैच करे या ये अलग से फोल्डर में कैच करे, बात तो एक ही है। डेटाबेस होता है तो हमें सब कुछ एक प्रोजेक्ट में चाहिए होता है ना, कि कॉन्फिग की फाइल है, ये दोनों प्रोजेक्ट एक में नहीं होगा तो डेटाबेस से फैच नहीं करेगा। मोंगोडीबी एक्सप्रेस को एपीआई से थर्ड करवाता है, ये रिलीज करता है एक्सप्रेस जेएस एपीआई। कैसी एपीआई? ये वाली एपीआई जो हम यहाँ मॉक एपीआई बना रहे हैं। ये तो अभी हम फ्री में मॉक एपीआई लेंगे, जैसे फायरबेस आपको एपीआई देता है। जैसे आप लोगों ने अभी वो इमेज वाली एपीआई निकाली थी ना, प्रोडक्ट वाली एपीआई बनी बनाई निकाली थी आप लोगों ने, उसमें आप अपना डाटा नहीं डाल सक रहे थे, याद है? वो उसका बना बनाया डाटा था प्रोडक्ट का। फ्री प्रोडक्ट एपीआई, जेसन प्रोडक्ट एपीआई। क्या मैं इसमें मुझे नाश्ता करने जा रहा हूं, ये लेक्चर लेंगे। आपके पास नाश्ता वो यार तो ये एपीआई आप निकालते थे प्रोडक्ट वाली, साथ ही चला तो देखा हुआ है मेरी मेरे पास एपीआई। हाँ ये एपीआई में आप अपनी मर्जी का डाटा नहीं डाल सकते ना, नहीं डाल सकते, नहीं कर सकते। तो अभी तो हम एक्सप्रेस जेएस भी नहीं पढ़ रहे। तो ये जेसन ये मुझे प्रोडक्ट की बनी बनाई दे रहा है कि आप यूज करें और हमें खरीद लें। यहाँ पर आके मॉक एपीआई में ना मैं अपनी मर्जी से एपीआई बना सकती हूँ लॉगिन करके। ठीक है, मैं साइन इन विद गूगल करके, मेरे पास ऑलरेडी बनी है। ये फ्री में ना एक बनाने देता है आपको, एक एपीआई का साइट। मैंने मूवीज का बना लिया है। ठीक है, मूवीज का बना लिया क्योंकि हम एरे भी तो मूवीज का ही उठा देते हैं ना नेटफ्लिक्स पर। बाकी हाँ इनकी भी परचेज करनी पड़ती है, इनकी प्राइसिंग हाई है। हाई है तो फिर तो ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट है, यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, नाम देंगे इसको। फर्स्ट करें मैं मूवी का नाम दे रही थी, अब मैं दे देती हूँ मैंने जी लिखा है यहाँ पे, जस्ट लाइक जी सिनेमा की मूवी नजर आएगी। ये प्रोडक्ट की कनेक्शन बन गई आपके पास जी। आप जब इसको एंटर करेंगे ना तो ये आपको एक यूआरएल दे रहा है, देख रहे हैं? ये वाले यूआरएल आपके एपीआई का यूआरएल है। स्लैश डाल के आपके जो उसका नाम होगा, जैसे मैंने जी नाम लिखा है ना, तो अगर मैं जनरेट ऑल करूँ
डमी डाटा फैच कराने के लिए क्या है न्यू रिसोर्स। मैंने कहा रिसोर्स में मैंने भाई डाला था टेबल का नाम डीबी, ठीक है। चलो साथ ही मेरा जी मूवीज। अब मुझे कह रहे हैं सीमा, अच्छा चुप रहो। इमेज तो हम लोग Stray, चक्कर रहेंगे ना डिस्कशन अवतार, नेम स्ट्रिंग अवतार मूवी भी है जावा की निशानी है। सही है। क्रिएटेड ऐड को मुझे करने की जरूरत नहीं कहने का है। मतलब यही है आईडी नेम अवतार। अवतार की जगह आप दे दे डिटेल। इमेज भी, जैसे आपने बना ली इमेज भी तो आएगी। इमेज अभी नहीं बना, इमेज वाला काम किया है मैंने। अच्छा। मैं इमेज वाला ही काम कराऊंगी। ये इसको क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद जी मूवी का डाटा आ गया। मैंने कहा मुझे ना डाटा कुछ डालना है, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे कुछ डाटा 48 डमी डाटा मैंने डाल दिया। हाँ खुद ही हो जाता है, डमी डाटा डाला है मैंने 48 का, देख रहे हैं। वाह ये मेरी एपीआई का यूआरएल एड्रेस है। यूज इफेक्ट के अंदर ये चीज फैच कराएंगे, आपका पूरा डाटा आ जाएगा। लेकिन आप डमी डाटा नहीं डालेंगे, आप बकायदा सही डाटा डालेंगे। इसको नल करके आप इसको डिलीट करके दोबारा बनाइएगा। और इसमें आप दोबारा एडिट, जैसे मैंने एडिट किया, अरे यार जी मूवी पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके ना मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा। क्या कर रही है? एडिट तो नहीं हो रहा। हाँ मिस बोले, अरे इनके दो दो दिन में खत्म हो जाएगा। डिटेल वन की जगह पे मैं कोई से भी मूवी जवान डाला ना, ठीक है। ये एक डाटा मैंने आईडी वन के साथ डाल दी। इसमें आप मल्टीपल डाटा डाल के आप डेट भी कर सकते हैं और डाटा को ऐड भी करवा सकते हैं। आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, आप देखेंगे कि आपका डाटा यहाँ पे आ रहा है। तो ये एपीआई हम खुद से बना रहे हैं फ्री मॉक एपीआई में। ये चीज समझ आई, फ्री मॉक एपीआई बना रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ कि इस एपीआई का नाम मैं रखूँ और मुझे ये एपीआई का डाटा इसमें ऐड भी कराऊं और इस एपीआई से फैच भी कराऊं और डेट भी कराऊं, डिलीट भी कराऊं, जैसे हम डेटाबेस में करते हैं। मर्ज स्टेप में ना रिएक्ट जेएस को कभी भी डेटाबेस के साथ नहीं लगाते, ठीक है। मर्ज स्टेप में कभी भी रिएक्ट जेएस को डेटाबेस के साथ नहीं लगाते। तो मैंने जो ये आपको ये बना के दिया है कि रिएक्ट जेएस हमेशा एपीआई फैच करता है, एपीआई फैच करता है, बनाता नहीं है। एक्सप्रेस बनाता है, एक्सप्रेस बना के इसको देता है रिएक्ट.जेएस को। रिएक्ट.जेएस सिर्फ डिस्प्ले, एडिट, डिलीट, फ्रंट एंड के तौर पे काम करता है। इसे कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म तो नहीं कहलाता है ये, लेकिन ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है क्योंकि कोई भी एपीआई रिएक्ट.जेएस फैच कर सकता है अपने आप में। एक्सप्रेस.जेएस एपीआई बनाता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस.जेएस क्या होती है, जिसे मोंगोडीबी पढ़ा था। अब रिएक्ट.जेएस में यूजर और एडमिन दो फोल्डर बने हुए हैं। मैंने कहा मुझे एक फोल्डर के साथ काम करना है। एपीआई चाहे एक्सप्रेस.जेएस से आए, एपीआई चाहे हिमालय के पहाड़ से आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एपीआई होनी चाहिए। बैक हिमालय के पहाड़ के